बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। आप तो बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि इस वक्त रिटायरमेंट के करीब हैं, क्या वो वाकई अपने घर जा रहे हैं या कोई आईनी अदालत जो है स्टिल अभी उसका कोई चांस बाकी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट असद अली तूर और अदील सरफराज साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा तूर साहब, ये आपसे बात शुरू करता हूँ। आज डी चौक मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, रुकावटें जो हैं सारी दूर कर दी गई हैं। दो कि अगर पीटीआई ने अपना जो एहतजाज है अभी उसको शायद काल को वापस नहीं दिया, और जो खबर आ रही है कि पीटीआई के मामला तय पा चुके हैं और इस हद तक तय पा चुके हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो हैं वो नहीं होंगे और उनका प्रॉब्लम भी नहीं है इसके ज़्यादा। तो क्या खबर है आपके पास इस हवाले से? अच्छा, पीटीआई के मामलात की तो मुझे नहीं कुछ ज़्यादा खबर कि अगर उनके क्या मामलात तय पाए हैं। गो के इंडिकेशंस कुछ ऐसी ही हैं। आप देखिए अली मीन गंडापुर साहब का, ठीक है, यहाँ पर जहाँ भी उन्होंने किसी जगह पे इधर करीबी रात गुजारी और अब वो वापस जा के कह रहे हैं कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, 12 अजला पार करके मैं आया हूँ जनाब, और मैं छुपा हुआ था, मैं आईजी को नज़र नहीं आया, और वगैरह वगैरह जो मिसालें दे रहे हैं। मतलब बड़ी फनी स्टोरी है उनकी। ये सॉरी एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकता हूँ। ये हमारे सामने इशारा दस्तूर है जिधर हम खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर जो रेड जोन है इसको कहते हैं, यहाँ पर रेड जोन जो है, रेड जोन में तो आप कह लें कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता जो इनके जो फोर्सेस हैं उनकी मर्जी के बगैर। तो यहाँ से अली मीन गंडापुर जो है वो किस तरह से चले गए? वही मैं कह रहा हूँ, तो वो बड़ी उनकी एक अजीबो गरीब और फनी सी स्टोरी है। लेकिन उनकी स्टोरी के बाद एक उम्मीद थी कि खान साहब का क्या जवाब आता है, लेकिन अचानक से नैब भी नहीं अपोज करती। पीटीआई के वकला दरखास्त डाल देते हैं कि आप एससीओ के बाद के लिए हेयरिंग रखें अलकादिर ट्रस्ट की। दूसरी तरफ से जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं वो भी कह रहे हैं कि हम मशकें कर रहे हैं, तो आप बाद में हेयरिंग रखें। और जज अबुल हसनात जुल्करनैन वो अडियाला में जाकर उनको एडजर्नमेंट की हेयरिंग सुननी चाहिए थी, ये एप्लीकेशन, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो गई नहीं उस दिन अडियाला, वो इधर ही बैठे रहे। और ये सारा पीटीआई के साथ हो रहा है जी, और पीटीआई खुद भी एडजर्नमेंट मांग रही है। और जज साहब जो 2 दिन की एडजर्नमेंट देते हुए इंतहाई फराख दिली से 19 तक केस एडजर्न कर देते हैं। लाइक जैसे इमरान खान साहब भी मीडिया को अवॉइड कर रहे थे, हुकूमत भी नहीं चाह रही थी मीडिया से खान साहब टॉक कर सकें कि वो सामने आए कि वो क्या सोचते हैं या क्या वो उसके हिस्सेदार हैं। ये इवेंट सारे बेसबब नहीं है, वही ना, ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, तो ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी थी, तो वो सब कुछ एडजर्न हुआ है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीटीआई के साथ कुछ ना कुछ ऐसी मामला उनके साथ हुए हैं। अच्छा अदील सरफराज साहब, आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस जाने वाले होते हैं उनके ऑनर में रिसेप्शन दी जाती है, अशाइया दिया जाता है, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वक्त के इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, और आपको बताते चले एक कैटरिंग कंपनी जो है उसको बरल ये बता दिया गया कि आपने इंतजामात करने हैं। ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान जैसे आपको पता है उन्होंने भी एक अपना आईनी मसवदा जो है वो तैयार कर लिया है, वो भी उसको आज या कल वो उसको पब्लिक कर देंगे। तो जारी बात है गवर्नमेंट जो है वो 15-16 को वो एससीओ कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले जो सेशन होने थे वो भी नहीं हो पा रहे। तो ये क्या सूरत हाल क्या है? क्या काजी साहब हैं अभी? सर देखें, काजी साहब तो अब कहीं नहीं नज़र आ रहे तस्वीर में बज़ाहिर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि उनके भी जो आपको मालूम है सो कॉल्ड करीबी ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि काजी साहब 25 को रिटायर हो रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं, जो आप बड़ी एक्सक्लूसिव इंसाइट दे रहे हैं, इससे वाज़े होता है कि अंगूर खट्टे हैं, अब उन्हें घर जाना होगा। और उनके घर जाने और फिर आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, आप जैसे अभी असद साहब बात कर रहे थे कि सिर्फ आज की नहीं, गुज़िश्ता 3-4 दिनों की, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का अपना प्रोटेस्ट किया है, लीडरलेस प्रोटेस्ट। मैं इसको बार बार कहता हूँ कि रहनुमा नहीं है मगर कारकुनान है, मगर बड़ा थे उनके मौसर किस्म का उन्होंने क़यादत करने वाला कोई नहीं था। ये फैक्ट है, यहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज अपना रिकॉर्ड किया और बज़ाहिर उस एहतजाज
और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासी हिकमत अमली है उसने हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को एक कदम पीछे उठाने पर मजबूर कर दिया है। जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो मंजरनामा शहर इक़्तिदार में इस वक्त बन चुका है वो ऐसा ही है कि रुकावटें आप जैसे बता रहे थे हट चुकी हैं। डी चौक को खोल दिया गया है, मुकम्मल तौर पर ओपन है। समिट से पहले उसका खोल जाना ये बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, अगर बाद में खुलता ना वहाँ पर तो जितने कंटेनर जो लगाए थे तो उन्होंने सब हटा दिए हैं। कंटेनर को वेल्ड कर दिया था। हाँ, अब हटा दिए हैं। सफाइयाँ वहाँ पर की जा रही हैं और वहाँ पर अभी आपको कोई नजर नहीं आएगा। पीटीआई के कारकुन तो खैर बेचारे, उनको तो कॉल पे आते हैं, वो तो चले गए अपने घरों को। तो वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, फोर्सेस भी नहीं है, ना कोई आपको पुलिस नजर आएगी, ना वहाँ पर कोई रेंजर नजर आएगी। तो ये बड़ी सूरत हाल सारी स्मूथ हो गई है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इसी मंजरनामे को देखकर अब जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये खबरें चला रहे हैं, दे रहे हैं या लीक कर रहे हैं कि मामला तय पा चुके हैं मौलाना साहब के साथ। और जो मौलाना साहब का मुसवदा है या मौलाना साहब की जो प्रपोजल्स हैं बेसिकली अमेंडमेंट्स के ऊपर, उनको काफ़ी हद तक मान लिया गया है। आईनी अदालत के क़याम तक शायद मामलात अभी भी हैं और कहा जा रहा है कि SCO समिट के फ़ौरन बाद आईनी तरमीम भी हो जाएगी और सिर्फ आईनी अदालत का क़याम उसमें अमल में लाया जाएगा। इसमें मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। इसमें यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जिनका एक बड़ा स्टैंड ये है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो है उन पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं होगी, ठीक है, काई साहब नहीं जाएंगे। काई साहब के साथ मौलाना का इतना वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कि मौलाना के साथ इनका सारा जो आईनी मसवदा देख रहे हैं ना, कामरान मुर्तज़ा, उनका बड़ा इशू है। इशू उनका ये है कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब इनकी वो तहरीक चल रही थी ना, तो उस वक्त ज़ाहिर बात आपको पता है मुस्लिम नून के हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, सारे जो उनके साथ थे एहतजाज में। और बलूचिस्तान में कामरान मुर्तज़ा साहब बड़े वो एक्टिव थे, उन्होंने इसको बड़ा उन्होंने डील किया, इनकी जो बहाली की तहरीक थी। और उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब बेसिकली चाहते थे कि उनको बराह रास्त जो है चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाया जाए। उनको उस वक़्त नहीं लगाया गया। उस वक्त चीफ साहब ने काजी फाइसा इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया। उनको उस वक्त हमारा जो ज़राए हैं एक जो जज बनने के लिए ऑफ़र की गई, जिसको उन्होंने इनकार कर दिया। ये माज़रत की थी उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से। और उस वक्त से ये मसाइल चल रहे हैं कि आज कामरान मुर्तज़ा इस पोजीशन पे है कि उन्होंने कहा नहीं साहब, आपने हमें नहीं आने दिया, आज आप घर जाएंगे। वाह, तो ये है तारीख। तो जारी बात है, वो जिस तरह जो कहते हैं ना, जो करना हुआ ऐसे भरना, जिसका जहाँ पर जस्टिस कैसा जस्टिस है। बिल्कुल, लेकिन हमारी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो देखता रहा हूँ यहाँ पर ताल्लुकात इनके अच्छे रहे हैं। जब वो तो जज थे, वकील हैं वो तो सारे, और वो बेसिकली जो काजी साहब हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी है दूसरों को नाराज करने की, बिलखसूस उन लोगों को जो उनके करीब होते हैं। तो वो उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ जो ताल्लुकात बेहतर भी हुए थे, उनको फिर ख़राब भी करने में देर नहीं की। और अब शायद वही खराबी जो है वजह बन रही है कामरान मुर्तज़ा साहब को, कि मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा भी वो मौसर होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके कहने पर ही ये सब कुछ करेंगे। मगर आपकी बात दुरुस्त है कि मुसवदा ऑब्वियसली उन्होंने तैयार करना है। और जाहिर बात है लीगल जो ओपिनियन है जहाँ पर कामरान मुर्तज़ा दे सकते हैं और तो कोई नहीं दे सकता मौलाना साहब को। जाहिर बात है, आपकी बात इसमें तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर सर अब मामलात ये हैं कि एक जानिब जनाब काजी फाइज़ साहब जा रहे हैं, ये तो अब खबरें खैर एक हफ्ते से आ रही बात है, वो जा रहे हैं। अब आपने आज उसकी तस्दीक भी कर दी कि तैयारियां भी बाकायदा तौर पर हो रही हैं। कह दिया गया है किसी जगह पर उन्होंने उनको बुला लिया गया है और उनके साथ डिस्कस हुआ यह मामला। जहाँ पर तो खड़े हैं, मेरा ख्याल यहाँ पर ये सारा होगा। ये साथ बन भी रहा है, सारा जो मोनूमेंट है ये भी ज़रूरत उन्होंने इसका करना है। अच्छा तुर साहब, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा, इस वक्त जो PTI का, आप इस पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने सारे मामले को देखा, डील किया, आप भी इसको जानते हैं। जो गंडापुर साहब वापस गए हैं, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बेसिक जो किरदार अदा किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया है। इसकी जो गारंटी दी है वो आसिफ अली जरदारी ने दी है कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा जी कि आप एहतजाज जो है इससे पीछे हट जाएं, कॉन्फ्रेंस होने दें, हम जो है तरमीम नहीं लाते 15-16 तक। तो अगर 15-16 तक ये तरमीम नहीं आती तो उसके बाद तो दिन कितने रह जाएंगे फिर? तो क्या सूरत हाल बनने जा रही है? देखें तारिक भाई, वो वक्त कम मुकाबला सख्त है। हाँ, ये बात तो है। और वो ऑलरेडी वक्त कम हो गया, 15-16 के बाद तो मजीद कम हो जाएगा। अभी आज 17 दिन रह गए हैं। जी जी, काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट है। काउंटडाउन स्टार्ट है। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए शायद अब मौलाना इस किस्म के ऑप्शंस रख रहे हैं
कि जो आपको आईनी अदालत अगर मांगनी है तो एक ऑप्शन ज़रा बता रहे हैं कि मौलाना ये भी रख रहे हैं कि आप इसी सुप्रीम कोर्ट के 5 मोस्ट सीनियर जजेस का एक आईनी बेंच अच्छा तश्कील दे नहीं, दें। मुझे एक बात शरीयत- बताएं। अच्छा, ये कोई बात इनसे पूछता नहीं है गवर्नमेंट से, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये आईनी अदालत नहीं है, ये बिल्कुल आईनी अदालत है, ये आईनी सतून है, तो फिर ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि आप यहीं पे 5 मोस्ट सीनियर जजेस का आईनी बेंच डिक्लेयर कर देंगे, सही है। जिस तरह शरीयत एपलेट हाँ, बेंच ये होता है। प्रपोजल है, ठीक है। दुरुस्त, हाँ। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को आपको बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि आपने इनको जरूर ट्रांसफर करना है SHOs की तरह, ठीक है, दूसरे अजला में, यहाँ उनको भेजना है, चीफ जस्टिस नहीं बनने देना जहाँ। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये भी तर्क कर दें। हाँ। तो मेरी नज़र में अगर यही 2 बुनियादी चीज़ें निकल जाती हैं उस सो कॉल्ड आईनी मसवदे से, तो वो तो सारी गेम ही गैर मौसर होगी, फिर तो सारा कुछ खत्म हो गया ना। ठीक है। ये तो इन अदर वर्ड मुझे लग रहा है कि मौलाना इनको फेस सेविंग ऑफर कर रहे हैं कि आप ये कहकर पतली गली से निकल जाएं कि ठीक है हमने 5 जजेस की आईनी बेंच बनवा लिया। सही है। इस पर इत्तेफाक नहीं करेगी हुकूमत। हाँ वही मतलब ये है। तो वो अब इस किस्म के प्रपोजल्स हैं, मेरे ख्याल में सारे प्रपोजल इसीलिए अब आ रहे हैं कि अब वक्त कम है और उसी वक्त को कैश किया जा रहा है कि जो कम वक्त कह रहे है कि वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, उस मुकाबले को अब सख्त किया जा रहा है मुख्तलिफ प्रपोजल्स देके, ठीक है, ताकि किसी पर जब हतमी तौर पर पहुंचा जाए तो वो ऐसा हो कि जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बदस्तूर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन सकें और चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब बाहर हो सकें। और इसमें चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब के बाहर होने में जो मेरी कुछ ऐसे ज़राए से बात हुई, उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात मुझे बताई थी। उन्होंने कहा कि जो मौलाना साहब की बहुत हार्ड पोजीशन है चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब के ऊपर, के इनको नहीं, नो वे, उसकी वजह उन्होंने तो जो- क्लियर किया ना कि पर्सन स्पेसिफिक कोई Yes. अमेंडमेंट नहीं होगी। वो वजह जो पर्सन स्पेसिफिक के पीछे जो एक वजह है वो ये है कि चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब का गुज़िश्ता साल दिसंबर में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में जो बिहेवियर था, खास तौर पे जो फॉरेन मेंबर्स थे वो उसमें मौजूद थे ना इजलास में, जिसमें हाँ। सऊदीज थे और दीगर थे, हाँ, कुवैती, participant थे, जॉर्डेनियन, हाँ, इजिप्शियन, हाँ, वो जो बिहेवियर था हम्म, उसके ऊपर जो वहां से इजहार नागवारी आया, वो इजहार नागवारी वो मौलाना को पसंद भी नहीं किया गया ना। वो मौलाना को भी कन्वे हुआ कि आप इनकी दुरुस्त है। एक्सटेंशन का हिस्सा ना बने। हम्म, तो आपको पता है मौलाना की कॉन्स्टिट्यूंसी वो है तो सही, ये अरब ममालिक। हाँ, ये तो जारी बात है, उनको नाराज तो नहीं कर सकते मौलाना। तो फिर अगर अरब ममालिक को चीफ जस्टिस कादी फैसला से इशू हो गया तो फिर मौलाना तो नहीं सपोर्ट करनी चाहिए, साइन करनी। अच्छा दिल साहब, आप अभी एक बात कर रहे थे बीच में, ये तूर साहब जब आप बात कर रहे थे काई साहब के बारे में, तो आपने एक लुकमा दिया था अभी। आईनी अदालत की बात हो रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस और पर बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने वो हुकूमत इक्तफा नहीं करेगी। हुकूमत को अभी इस वक्त चाहिए सर फेस सेविंग। देखें, बेशक हुकूमत को सुक्की का सामना है, हुकूमत पीछे हटी है, मगर आईनी तरमीम का एक वावेला मचाया गया है मई से, ठीक है। और उसके डिफेंस में आपने देखा मखसूस नशिस्तों का ड्रामा रचाया गया, 63A की जजमेंट रिवर्स करवा दी गई। इस सब के बावजूद अब आप अगर ये देखें मंजरनामे पे जरा नजर दौड़ाएं और आईनी तरमीम को गायब कर दें तो फिर क्या होगा? नहीं, अभी देखें मेरी बात सुने, 13 जनवरी का फैसला भी आ गया, उसके बाद 63A वाला फैसला भी आ गया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स वाला फैसला भी आ गया। अब और क्या चाहिए गवर्नमेंट को? नहीं सर, देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अब आगे आने जा रहा है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं, अपीलें कहाँ जानी है, ठीक है, ठीक है। तो उनको अदलिया जो है ना, वो अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं माजरत के साथ, मेरी तो रीडिंग यही है। और इस हुकूमत की हतल इम्कान कोशिश यही है कि जो टफ टाइम 6 फाजिल जजेस साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उन्होंने दिया, उन्हें उनके उस खत से कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें उन हाँ, फैसलों से तकलीफ है जो आए हैं, आए। चाहे वो जस्टिस जहांगीरी हो, जस्टिस बाबर सत्तार का जाहिर ऑडियो बात लीक है, करके ऑर्डर फैसला हो, फैसले बोलते ये हैं। ऐसे फैसले हैं जो बहुत ज़्यादा लगे हैं उन लोगों को जिनको कभी लगे नहीं हैं। और हुकूमत तो महज आपको मालूम है यहाँ पर। अब सूरत हाल ये है कि उनकी पूरी कोशिश ये थी कि इस अदलिया को किसी तरीके से माइल किया जाए, इसको ज़रा कंट्रोल किया जाए, वो नहीं हो रही। अब अगर यहाँ पर आकर वो एक आईनी अदालत जिसकी तश्कील चाहते हैं वो नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। लेकिन अब तो टाइम बहुत शॉर्ट है सर, आईनी अदालत, मुझे लगता है कि ये जो बात अभी हो रही थी ना कि शायद आईनी अदालत के हवाले से तरमीम हो जाए, और उस आईनी अदालत का क़याम, उसका ज़ाहिर बात है उसका इतलाक़ होगा जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन के बाद से, और फिर जजेस की अपॉइंटमेंट्स भी बाद में होंगी जब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, तो ये मामला उसके बाद फिर टेकअप भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मगर एक मरतबा आईनी
तरमीम करके आइनी अदालत का क़याम अमल में ज़रूर लाया जाएगा। अदरवाइज जो बात आप कर रहे थे ना 5 रुकनी लार्जर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो तो सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर लिखा हुआ है कि आइनी मामलात के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा, गो के नाम नहीं दिए गए, जिसमें आइनी मामलात की वो इंटरप्रिटेशन आ वो जाए। बड़ी अच्छी सजेशन है कि आपके पास अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त कहा था कि ये भी तो आइनी अदालत है, तो आइनी अदालत है। यहाँ पर आप इसके जो 5 जजेस हैं बिलहाज सीनियर जो तरीन सीनियर बेशक उनको भी कर सकते 5 हैं। सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस हाँ, काजी फैसल साहब दुरुस्त का है। शुरू से मतमा हाँ। नजर है, सीनियर तरीन 5 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दे दें, उनको 2 हफ्ते में 2 दिन दे दें या 1 दिन दे दें कि भाई हफ्ते के रोज आपने ये फलां टाइम है, इस टाइम पे आपने फलां कोर्ट में बैठना है और सिर्फ आइनी मामलात लेकिन देखें ये बात तो है, ये हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। असल में इशू तो ये है कि गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है आने वाले जो चीफ जस्टिस साहबान हैं 4 उनके साथ। बिल्कुल गवर्नमेंट जो है शाह साहब हैं, उनके बाद मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, उनके बाद अपना शाहिद वहीद साहब आ रहे हैं। चलो नहीं, याया अफरीदी साहब का मैं इसलिए नाम नहीं ले सकता कि उनको पता है कि याया अफरीदी साहब जो है ना वो आर्टिकल 184(3) के जो केसेस है ना बुनियादी हुकूक के, उनको तो रकम मार डालते हैं, तो इसलिए उनको गवर्नमेंट को शायद उनके साथ को इतना वो फिर समझते हैं कि खैर है वो, क्योंकि ज्यादा इनको टेकअप नहीं इसी वजह करते। से उनका नाम हाँ। पहले आया भी था चीफ जस्टिस के तौर पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, कि वो शायद उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इन दीगर जजेस साहिबान से जरा मुख्तलिफ है, जरा वो इस सूरत हाल को बिल्कुल देखते हैं। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल अब तक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त क्या चल रहा है, क्या चीफ जस्टिस काजी फाइसा सस्टेन करेंगे, क्या वो रहेंगे? अभी तक उन्होंने गर्चे कोई पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त जिनके साथ हमारी गपशप हो रही थी और जो ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो 25 अक्टूबर को रिटायर होकर घर जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे, जो कि 26 अक्टूबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। नाज़रीन, ये थी डेवलपमेंट, हमारे साथ रहिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच तूर साहब, थैंक यू अदील साहब। सर थैंक यू।